यूरो यूएसडी पेयर है ये, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस वक्त चार्ट देख रहे हैं हम। टाइम टाइम से पहले मैं किल जोन ऑन करता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो। दिस ब्लू रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द एशियन किल जोन एंड दिस एज लंदन किल जोन। देखें तो हम कंसोलिडेशन फेज में है इस वक्त। वी आर बिल्डिंग बाय साइड लिक्विडिटी अबव दिस कंसोलिडेशन एंड sell side liquidity below, sell stops as well as buy limits below, and buy stops and sell limits above। तो एशियन सेशन के किल जोन के बाद ही देखें तो मिडनाइट ओपन से पहले वी टेप्ड अ लिटिल बिट अबव दीज हाइज, लेकिन ये जो हाई है जो है ना, ये देखें दीज आर रिलेटिव इक्वल हाइज। तो मिडनाइट के दौरान ही हमने ये स्वीप कर लिया। वी टेक द बायर्स because people who are trying to be in breakout trades, तो वो यहाँ से इन हो गए and their stop losses are below these lows, क्योंकि you can see 1 touch point 2 3 4 touch point। सही है, जब हम 4 touch points देखते हैं तो people mark this as support, तो their stop losses are below, and once we sweep the buy side liquidity we quickly went below these lows। तो हमने क्या किया, बायर्स को यहाँ पे हमने टेक किया, दे आर इन बाय ट्रेड, एंड हमने उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया यहाँ पे। सही है, तो बायर्स आर मेजोरिटी कहें या हम 50-50 कहें तो 50, अगर 100 बायर्स है तो उनमें से 50 ने भी अगर यहाँ पे बाय किया है तो दे आर आउट ऑफ द ट्रेड नाउ, लूजिंग जो है ना, उन्होंने लॉस किया क्योंकि यहाँ पे जो उनका स्टॉप लॉस था हमने वो हिट किया। एंड यही अगर हम आइडिया यहाँ पे भी अप्लाई करें तो देखें तो कितने टच पॉइंट्स है, एंड इस सपोर्ट को अगर हम यहाँ ब्रेक करते हैं तो दिस विल बी अ ब्रेकआउट ट्रेड फॉर द सेलर्स। तो सेलर्स यहाँ पे जो है ना इंटर हुए हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ द सेलर्स, पूरे के पूरे नहीं, कुछ कहेंगे यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो तो हम इंटर करेंगे, कुछ कहेंगे यहाँ से, बट दिस इज अ परफेक्ट जोन फॉर द सेलर्स। 1 2 3 4 टच पॉइंट्स ये देखें इक्वल लॉस, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? कॉमन सेंस की बात है, उनका स्टॉप लॉस इन इक्वल हाइज के ऊपर होगा। ये देखें तो इस डाउन मूवमेंट से पहले ये 1 2 3 इक्वल हाइज हमने यहाँ पे बनाई है, साथ ही ये हाई भी है। कुछ का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा जो न्यू बीज हैं जिनका लेवरेज बहुत ज़्यादा है, और कुछ का यहाँ पे होगा। तो जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, एंट्री यहाँ पे सेल की थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो ट्रेड से निकलने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे बाई करेगा। सेल किया था उसने चीपर प्राइस पे, बाई किया उसने एक्सपेंसिव प्राइस पे, तो उसको लॉस हो गया यहाँ, वो ट्रेड से आउट। सही है, अभी मुझे देखना ये है कि यहाँ पे दो सिनारियोस बन सकते हैं। हमने बायर्स को यहाँ से निकाला, सेलर्स को यहाँ से निकाला। अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोबारा ये जो हाई है इसको हम टेक कर सकते हैं। सही है, इस हाई को टेक करके बाय साइड लिक्विडिटी दोबारा स्वीप करके एनर्जेटिक पुश नीचे हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक हो तो हम वहां से सेल देख सकते हैं। बट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखें तो अभी अभी ही लाइव हो रहा है, वो ये कि ये जो बाय साइड लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, दिस इज आल्सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इंट्राडे है। ये देखें, ये स्विंग हाई, ये एनर्जेटिक मूवमेंट इस स्विंग हाई के बाद आया था, ये प्राइस लेग। तो वी हैव टेकन दिस हाई मेकिंग दिस अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओवरऑल बायस आपको मालूम होना जरूरी है, बायस मालूम हो तो आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम सिनारियो को देख रहे हैं, मैंने बायस डिस्कस नहीं किया बल्कि सिनारियो हम सिर्फ सिनारियो को देख रहे हैं, तो हम ऑप्शंस देखेंगे बाई और सेल करने के। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये देखें तो दिस डाउन क्लोज कैंडल्स आर इनसाइड दिस लिक्विडिटी पूल, साथ ही यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो दिस इज आर ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आप लॉन्ग लॉन्ग करके आपका टारगेट ये हाई हो सकता है। सही है, चलें अब 1 आवर या 4 आवर की बात करते हैं बायस के लिए। ये देखें तो वी आर क्लियरली इन एन अप ट्रेंड। ये देखें, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लोज। यहाँ पे देखें तो जस्ट अगर हम फिबोनाची ड्रा करें तो
This was an OTE for this price leg OTE, and then we are going up. हम ऊपर गए, यहाँ से हमने इस स्विंग हाई को तोड़ा, तो दिस कैन बी द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सही है। एंड देन हम नीचे आ गए, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमने टच किया, देखें तो ऑर्डर ब्लॉक को हमने एक दफ़ा टच किया, दो दफ़ा टच किया, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा बायस बाय के लिए है, सही है। लेकिन आप और भी कंजर्वेटिव होकर बाय के टारगेट्स ढूंढना अगर आप चाहते हैं तो देखें, इस प्राइस लेग का जो है ना 50% ये है, तो दिस इक्विलिब्रियम लेवल एंड वी आर ऑलरेडी इन एक्सपेंसिव साइड। अगर आप बाय करना चाहते थे तो आप इस वीक के नीचे आपको बाय करना था, जो कि हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ये देखें, ये वीक अभी देखें तो यहाँ पे हमें कैंडल्स नज़र आ रहे हैं ना, 1 4 आवर पे ये वीक था खाली, अभी यहाँ पे कैंडल्स हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सेल कर रहे थे, तो उन सेल स्टॉप्स को आपको बाय करना था और आपका टारगेट यहाँ तक, सही है। और ये है, लेकिन सेल सेल अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से सेल के लिए सही टाइम नहीं है। सेल के लिए तब सही टाइम होगा जब हम इस हाई को स्वीप करें, यहाँ से यहाँ तक। अगर ओटी देखें तो यहाँ ओटी बनता है ना, इस पॉइंट पे अगर आपको सेल कुछ नज़र आ रहा है तो आप सेल कर सकते हैं। आज मंडे है, तो मंडे न्यूज़ आपको दिखाता हूँ कैलेंडर में जाके। न्यूज़ से पहले का प्राइस एक्शन हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है ना सेल कर सकते हैं। देखिए तो आज कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स 38 को, तो 38 तक यहाँ पे जो है ना मैसिव रन हो जाता है यहाँ पे इस हाई को, या फिर इस हाई को भी टेक करते हैं और यहाँ पे कोई माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या हमें कोई ऐसा सीन नज़र आता है, चूंकि ये ओटीई भी है सेल करने के लिए, तो तब आप कंजर्वेटिव रिस्क के साथ इन लोस को टारगेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये लो ये लो ये लो यहाँ पे, और उसके बाद 4 आवर फेयर वैल्यू गैप भी है, तो उस सिनारियो में आप सेल कर सकते हैं। और ये फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली ये जो नीचे हम आएंगे ना, दिस इज अ गुड सेटअप फॉर बाई, लेकिन आप स्केल्पिंग कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ तक। इसको सिल्वर बुलेट कहते हैं या टर्टल सूप कहते हैं, मेरे ख्याल से सिल्वर बुलेट कहते हैं, वो इसलिए कि ये देखें इक्वल लॉस, साथ ही फेयर वैल्यू गैप, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आप देखें, इसको स्वीप करके यहाँ तक हम आ जाते हैं। दिस कुड बी अ गुड पॉइंट फॉर बाइस अगेन। तो ये है हमारा बायस। टाइम देखें तो 1 27 और 17 तारीख, यानी न्यूयॉर्क टाइम की बात करें तो 3 4 27 AM। तो ये सीन है। उसके बाद आज मैंने एक ट्रेड ले लिया था यूजे में, टीपी हिट हो गया, बट मैंने उस ट्रेड को पहले ही काफ़ी पहले बंद किया था। ये देखें ट्रेड 2.5 आर हिट की, बट आई क्लोज दिस ट्रेड एट 1.3, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, साथ ही इस लो को भी हमने टेक किया था। इस प्राइस लेग का डिस्काउंटेड रीजन ये था, तो फिर मैंने क्लोज किया था। समटाइम्स आपको कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना पड़ता है, आप बस फुल टी पे हिट हो ये नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड बंद किया था 1.3 आर के साथ, although it went beyond that and hit our actual TP which was 2.5 RR। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।